देखिए मेरी बात सुने, बाबर आजम ने हर दफा उसका नाम लिया, कभी ऐसा नहीं हुआ जब उसने नहीं कहा कि इसको नहीं रखना। किया हुआ था मोहम्मद आमिर के बारे में जी, यू वर ऑलवेज अगेंस्ट हिम कि भाई इसको वापस नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब पता लगा कि जी आपको रिमूव कर दिया गया और नजम सेठी साहब आ गए तो ये एक्चुअली ट्वीटेड कि लो जी बहुत अच्छा ये फैसला हुआ है। तो अगर कोई ये समझे कि जी आपने बीइंग पीसीबी चेयरमैन मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती की है तो ये एक ओपिनियन है ना, एंड यू विल हैव टू गिव वेटेज टू दैट। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दो तीन चीजें, एक पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली प्लेस कर देते हैं ना एज अ स्पोर्ट्समैन, तो फिर आपके मार्जिन्स कम होते जाते हैं। मोहम्मद आमिर के बोलने पे प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे हर एक के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना हमारे, अब देखें ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं ना, आप इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपके क्या चांसेस हैं यहाँ पे आपके सर्वाइवल के? बहुत कम हो जाएंगे ना। अच्छा, तो इसी तरह से पीसीबी जो है वो एक एम्प्लॉयर है, और ये सारे जो है जितने भी ये पीएसएल में प्लेयर्स है ये हमारे थ्रू पैसे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट टीम में खेलना है हमारे थ्रू जाते हैं, आपने फर्स्ट क्लास टीम में खेलना है वो हमारे थ्रू जाते हैं। तो ये एक तरह से, बट डोंट यू थिंक कि ये कुछ हद तक स्लेव माइंडसेट की तरफ आ रहा है? बिकॉज़ वी पे यू मनी, यू नो गोइंग टू टॉक अबाउट अस। मंसूर, क्रिकेट जो है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे आपको पता है ये डिसिप्लिन मांगती है। ठीक है, ये आपकी ब्लिंकर्स ऑन करके आपका काम है टू बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ठीक है, ये इसमें जो है इसके वैल्यू सिस्टम, इसके अदब अदाब बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ है। बट अगर यही चीज आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि भाई देखें, मैं तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड, बहुत सारों के साथ। नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारों के साथ। इसलिए कि फॉर एग्जांपल आकिब जावेद, आकिब जावेद जो है वो कलंदर्स के साथ है, पेमेंट हमारी जाती है जिसमें आकिब जावेद की भी फी उसमें जाती है उसको। और बात की कि लुक, ये डिसिप्लिन हमारा डिस्ट्रॉय होता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, और मैंने उनसे बात की सबसे फ्रेंचाइज ओनर से कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, हम अपने बच्चे देते हैं आपके हाथों में। ठीक है, और वहां पे अगर इस तरह की बात होगी, यानी कि मादर पिदर आजाद होगा रिगार्डिंग जो मर्जी मैं कर लूं और कह दूं। नहीं, doesn't this have more to do with criticism? कि क्रिटिसिज्म ना करो, वैसे जो मर्जी कमेंट करो। नहीं, आप करें क्यों कोई बात? आपका काम है टू लीड ऑल दीज फ्रेंचाइजेस इनटू एक्शन। देखे ना, या ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है यहाँ पे। आप इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हैं तो आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेरा कमिंग बैक अगेन, आपको एक इशू मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है ना मंसूर, उसमें अगर आप, और मैं अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में था जहां बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी। ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है, और वो यही समझ सकता है और वही समझ सकता है जिसके साथ उसने बीती है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, चला, ये अगर पहला टीयर होता, आज से कोई 25 साल पहले की बात होती कि पहली दफा कोई मिस्टेक हुई है, तो आप देखते हैं कि चलो यार पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे हर 3-4 साल के बाद एक इवेंट होता रहता है। अच्छा, और कहीं पे हमें दुरुस्तगी नहीं होती है, तो आप कहां तक जाएंगे इनको माफ करने के हिसाब से? अच्छा, यू वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ मोहम्मद आमिर? नहीं, नॉट मोहम्मद आमिर। मेरे लिए जितने भी टेंटेड प्लेयर्स हैं, मेरे लिए उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद वसीम अकरम ने एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट, वकार बिकेम द कोच कमेंटेटिंग, आपके साथ अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उन्होंने कमेंट्री की, वो भी तो सब कुछ हुआ ना। क्या आपके ख्याल में दे शुड हैव बीन बैंड? देखें जी, मेरे हिसाब से तो किसी के कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। नॉट वसीम अकरम आल्सो? एब्सोल्युटली, वसीम अकरम शुड नॉट बी अलाउड टू कमेंटेट। नहीं, कमेंटेट नहीं, शुड, अगर उसका नाम आया हुआ इसमें रिपोर्ट में और उसको कहा हुआ है, सेंशर किया फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, राइट? सो फॉर नॉट कोऑपरेटिंग मीनिंग व्हाट, कि ये मतलब 19-20 केस है। हाँ, बॉर्डर लाइन केस है ना। हाँ। सो अगर मेरे उस वक्त, लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने कहा अगर मैं उस वक्त डिसीजन मेकर होता मैं कभी ना आने देता। नंबर 1 बैटर है रैंकिंग में, नंबर 1 रैंकिंग। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आईसीसी की रैंकिंग एक तो हर हफ्ते के बाद चेंज होती है, दूसरा जब आप 40 मैचों में 40 आपने ही खेलने हैं, तो किसी में 25 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 60 बॉलों पे 70 होगा, तो आपने ही रैंकिंग में आना है। ठीक, बटलर क्यों नहीं रैंकिंग में आता? क्यों? डिकॉक क्यों नहीं आता? मिलर क्यों नहीं आता ये टॉप 1 में? क्योंकि ये जब बी-सी टीमें आती है ना, ये खेलते नहीं है। जब आप मैचेस नहीं खेलते, आपके पॉइंट्स आते हैं नीचे। जब आपने 40 में से 45 खुद खेल देने हैं, ठीक है, तो आपने रैंकिंग में ही आना है। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन रहा है इस वक्त। दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है, एक श्रीलंका एक पाकिस्तान, कि जिनको इंडिया ने वो झटका दिया है कि ये अभी तक इस काबिल नहीं हो सके। बात है तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इतना बड़ा झटका कि अभी तक अपनी टीम अनाउंस नहीं कर सके। और मैंने अभी भी 1 घंटा नहीं 10 मिनट पहले
मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से राब्ता किया है, और जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो मैंने उससे पूछा है, वो मुझे कहते हैं कि भाई हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक आपको दिन में भी बताया कि कोई फैसला नहीं हुआ कि स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड कब अनाउंस